कंप्यूटर की ASCII प्रणाली में कुल कितने वर्ण जो है कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, तो इसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस प्राचीन शैली को सबसे औपचारिक और गंभीर माना जाता है, जो मंदिरों में भक्ति भाव से गाई जाती है? तो ये जो शैली होती है ना, ध्रुपद शैली इसको ऐसा बोला जाता है, जो कि मंदिरों में भक्ति भाव से गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फेमा फेमा जो अधिनियम है ना, किस वर्ष लागू हुआ था, जिसने फेरा इसका स्थान लिया? तो ये पारित हुआ था 1999 में, है ना, पारित 1999 में हुआ था और प्रभावी हुआ था ये 1 जून 2000 से। तो याद रखना है, फेमा जो अधिनियम है ना, ये वर्ष 1999 में लागू हुआ था, जिसने जो है ना फेरा का स्थान लिया था। तो ये पारित हुआ था 1999 में, प्रभावी हुआ था 2000 में 1 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल जूट उत्पादन का सर्वाधिक जो हिस्सा है, लगभग 2/3 किस राज्य द्वारा उत्पादित होता है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा उत्पादित होता है। किस चोल राजा ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी? गंगईकोंड की जो उपाधि धारण की थी, गंगईकोंड की उपाधि, तो ये जो राजा थे इनका नाम है राजेंद्र प्रथम, इनके द्वारा ये धारण की गई थी। गणित के क्षेत्र में वर्ष 2025 का एबेल प्राइज किसे दिया गया? देखिए 2025 के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो गणित के क्षेत्र में वर्ष 2025 का जो एबेल प्राइज मिला है, ये मसाकी काशीवाड़ा को मिला है, जापान की ये है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करेक्ट आंसर है। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक शासन किया? तो 1236 से 1240 तक किया है, माफ कीजिएगा, है ना, 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया है, रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद अंतिम उत्पाद जो होता है ये क्या होता है? तो ये अमीनो एसिड होता है। 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो ध्वज कहाँ पर फहराते? तो ये लाल किला, पुरानी जो दिल्ली है ना, यहाँ पर लाल किले पर 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, जो कि इन दोनों को अलग करता है। भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है, इनका विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 9 करेक्ट आंसर है आपका। अनुच्छेद जो 9 है ना, ये स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये प्रावधान करता है। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ना, ISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की थी। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ये 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, तो ILO के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत हो गया है? तो 64.3% हो गया है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में देखने को आपको मिलता है। बौद्ध संघ के भिक्षुओं के नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में मिलता है? तो ये विनी पिटिका में मिलता है, विनी पिटक में ये मिलता है। चंद्रयान 3 लुपेक्स जिसको कहा जाता है ना, लुपेक्स, तो मिशन को किस देश के रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? जापान के H3 जो रॉकेट था, इससे इसको प्रक्षेपित किया गया, चंद्रयान 5 को, माफ कीजिएगा, चंद्रयान 5 ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवीकृत धूप के चश्मे किस परिघटना के आधार पर चमक को कम करते हैं? तो ये ध्रुवन पोलराइजेशन बोल सकते हैं आप। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द के संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत ही जोड़े गए थे। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से ये होता है। अगला है, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला शैली है? वो उड़ीसा की हो जाएगी। लद्दाख को आधिकारिक तौर पर किस तिथि को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध था। मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है? तो निर्धनता रेखा इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जल H2O के एक अणु में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो ये 1:8 के अनुपात में होता है ना, परमाणु अनुपात 2:1, है ना, तो यहाँ पर आपका 1:1:8 हो जाएगा।
राजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता धीरा को किस नेशनल पार्क में रखा गया? कूनो में रखा गया, कूनो मध्य प्रदेश में, श्योपुर में आता है आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होना, ये बेसिकली से संबंधित है। हाल ही में इसरो के साथ मिलकर किसने अरिस नामक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास करेक्ट आंसर है। कौन सा मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का उदाहरण नहीं है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, ये नागर कलिंग शैली में बना हुआ है। अगला है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है मुख्य रूप से क्यों की थी? तो एक सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इन्होंने की थी। पर्यटन उद्योग के सफल संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये है आतिथ्य सत्कार। भारत के किस स्थान से पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल किस देश का निवासी था है? तो ये ब्रिटेन के हैं। जब किसी किताब को मेज पर खिसकाया जाता है तो कौन सा बल कार्य करता है? तो सर्फी घर्षण जो होता है ना, या गतिज घर्षण, ये बेसिकली कार्य करता है। सीपीयू का मुख्य कार्य पूछे डेटा प्रोसेसिंग करना और निर्देशों का निष्पादन करना, ये बेसिकली होता है। सीडी, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा करेक्ट आंसर। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुष्टि सेवा फाउंडेशन पीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अप्रैल 2025 में मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? आमिर खान को सम्मानित किया गया। रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। नेक्स्ट है, 3D प्रिंटिंग के लिए 3D मॉडल को स्टोर करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? जो सतह की ज्यामिति को त्रिकोणों के रूप में दर्शाता है। तो .stl है ना, स्टीरियोलिथोग्राफी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इनका नाम है यामांडू ओरसी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक आधिकारिक तौर पर कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 11 भाषाओं का। वर्ष 1327 में किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत की आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम देने का अधिकार किसके पास में होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है। रेम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो रेम एक वोलाटाइल मेमोरी है, बिजली जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है, जबकि रोम जो है ना नॉन वोलाटाइल है, डेटा सुरक्षित रहता है इसमें। फरवरी 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में। वर्ष 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में किया गया। तो आप आइडिया लगा सकते हैं 2025 का करंट अफेयर कितना पूछे जा रहे हैं। वो हमने जो ई बुक बताई है 2025 करंट अफेयर की, उसको जरूर से ले लीजिएगा, सारा 2025 का कवर वहां से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आ गया। 2025 जुलाई 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने ध्वनि तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली घास के मैदान पक्षी गणना आयोजित की? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कंप्यूटर में नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? रोम हो जाएगा, है ना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो नमक और पानी के अलावा कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण निहित है? अनुच्छेद 235। मार्च 2026 में भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ अपने समझौता ज्ञापन पर का नवीकरण किया है? तो फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर है। पुर्तगाली स्टाडो द इंडिया की पहली राजधानी कौन सा शहर था? कोची आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज के संस्थान में स्थित है? तो ये भारतीय भाषा संस्थान है, CIIL मैसूर, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिले एग्जैक्ट तीनों शिफ्टों का मिलाकर सारे हमने कवर करवा दिए हैं, और ये आपको आइडिया लग चुका है। मोस्टली करंट अफेयर 2025 का पूछे जा रहे हैं, बाकी डांसेस वगैरह, है ना,
ये संस्थान वगैरह, और इसके अलावा ये जो पुर्तगाली वगैरह ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। 1857 वाले बन रहे हैं, आर्टिकल आपका पूछे जा रहा है ना। ये इस टाइप की चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा आपका जो साइंस वाला कोई पार्सन आ रहा है आपका कंप्यूटर में, इस टाइप की चीज़ें बन रही हैं, है ना। तो ये अच्छे से देख कर जाइएगा सारे आप। हमने सारे टॉपिक आपको कवर करवा रखे हैं ये वाले।